जो मंदिर के बाहर जो यात्रा चल रही है इसमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है इस वक्त, मगर हम चाहते हैं कि इसको और इम्प्रूव कर सकती है गवर्नमेंट। तो मैं उसके लिए थैंक्सफुल हूँ। हम अपने महंत जी का और अपने प्रभु जी तो चरणों में हम रहते ही रहते हैं। अगर वो लोग भी हमारे से टार्च लेते हैं, कोई गड़ी में सेल डलवाता है या कोई कुलचा ही खाता है, वो भी हमारा पैसा जो है बाजार में सर्कुलेट हो रहा है। फिर कहूँगा कि एक शहर में जो वातावरण बना हुआ है, जो एटमॉस्फेयर जो इस वक्त बना हुआ है भोलेनाथ की श्रद्धा का, वो एक बड़ा अच्छा लग रहा है और एक बहुत बढ़िया मन में सुकून मिलता है। सर, अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो क्या दुकानदारों को बेनिफिट हो रहे हैं? बिल्कुल जी, इस बार बहुत बेनिफिट हो रहा है, खासकर पुरानी मंडी जो मंदिर के बाहर जो यात्रा चल रही है इसमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है इस वक्त, मगर हम चाहते हैं कि इसको और इम्प्रूव कर सकती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो रघुनाथ मंदिर टेम्पल जैसे है, वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उसको भी प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो, और वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस था, यहाँ पे वैष्णो माता के लिए स्पेशल लोग इधर आते थे, तो तब यहाँ पे शॉपिंग वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीद के जाते थे, तो वैसे ही वैसा सिस्टम फिर से रिपीट होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, और जो हमारे सीएम साहब हैं हम उनको भी एक दरख्वास्त करते हैं कि जितना ज़्यादा टूरिस्ट को आप बढ़ावा दोगे उतना टूरिस्ट इधर आएगा। जम्मू भी आप ही का एक अंग है, खाली कश्मीर नहीं है। किन किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? देखिए, जैसे हमारे प्राचीन मंदिर हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनको काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से लुप्त किया गया है, मगर उनको कैसे उभार के बाहर लाएं, जैसे पीर को मंदिर है उसको लुप्त कर दिया गया। वो कहते हैं कि यहाँ से जो एक गुफा निकलती थी वो अमरनाथ यात्रा तक जाती थी, तो मगर उसका चलो यात्रा वहाँ से अब तो नहीं हो पाएगा, मगर वो मंदिर को उसको बाहर निकालना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। बावे वाली माता है, कहते हैं कि और हमारे जो दादाजी बताते हैं कि 1971 या 1965 के टाइम पे वो जो एक जब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता था, तो यहाँ पे एक सिर्फ उनको माता दिखती थी, एक कंजक दिखती थी। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकती है। अगर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगी हुई हैं, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट का ट्रेंड है। जितनी वो होर्डिंग्स करेंगे लखनपुर से लेके जम्मू कश्मीर तक, तो उतना ज़्यादा प्रचार जम्मू का अभिन्न अंग बनेगा। बात करें मानसर और सुरनसर की, तो कहीं न कहीं टूरिस्ट वहाँ पे भी अट्रैक्ट होने चाहिए, तो कुछ ऐसा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी इन्होंने तवी रिवर जो उन्होंने वो किया हुआ है, तो इसमें दोपहर को तो ये चलता है कि किश्ती वगैरह चलती है वहाँ पे, डल लेक वाला तरीका बनाया, मगर वहाँ पे लाइट की कमी है। वहाँ पे अगर आप रात को देखो तो लाइट की कमी है, और रात को 9 बजे के बाद ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे अगर कितनी गर्मी के टाइम पे अगर 9 बजे के बाद अगर लोगों को शिकारा या बोट मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। हम चाहते हैं कि जैसे मानसर है, मानसर के बाहर चले जाओ तो रोड बिल्कुल खराब है। वो रोड कैसे इंप्रूव करनी है, और उसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट तो सेंटर तो दे रही है, सेंटर तो पैसा दे रही है, मगर इनमें बनाने वाले में जिसमें जो कमी है वो उनको कमी को दूर करना चाहिए। टूरिस्ट तभी आएगा जब उनको ये लोकल जो एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइज करेंगे, तो तभी लोगों उनको पता चलेगा कि यहाँ पे ये स्पॉट है, तो उसको हम देख सकते हैं। मार्केट की बात करें तो मार्केट में कितना प्रभाव पड़ रहा है टूरिस्ट की वजह से? देखिए, इस बार राम मंदिर में जो रिजर्वेशन हो रही है, इनकी कार्ड बन रहे हैं, तो इससे पुरानी मंडी में तो काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। अगर वही चीज दूसरी तरफ रघुनाथ मंदिर देखा जाए, हरी मार्केट देखा जाए, तो वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब ये यात्रा आए तो जम्मू में एक स्टेशन ऐसा रुके, ट्रेनें यहाँ पे रुकनी चाहिए, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि वो जम्मू भी देख के जाएं, तो तभी हमारा जो जम्मू है, जैसे सोनामर्ग या कश्मीर में लोग जाते हैं डल लेक देखने के लिए, तो वैसे ही हमारे जम्मू में भी देखने के लिए ये सरकार का काम है कि हमारे लोकल आदमी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार के आगे। सर, इस समय अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और पूरे जम्मू में इस समय बम बम भोले की लहर जो है वो दिखाई दे रही है। यात्रा की बात की जाए तो क्या श्रद्धालुओं से और तीर्थ यात्रियों से दुकानदारों को कुछ प्रभाव पड़ा है सर? मेरा ख्याल मैंने पहले भी इस पे बोला था कि ये जो साधु समाज आता है, इनका हमारे साथ, हमारे बिजनेस के साथ इनका कोई लिंक नहीं होता। अच्छा, मगर ये फिर कहूँगा कि एक शहर में जो वातावरण बना हुआ है, जो एटमॉस्फेयर जो इस वक्त बना हुआ है भोलेनाथ की श्रद्धा का, वो एक बड़ा अच्छा लग रहा है और एक बहुत बढ़िया मन में सुकून मिलता है। शायद मैं कभी नाम ना लेता हूँ या आप नहीं लेते हो या कोई दूसरा भोलेनाथ का नाम कम लेता हो, जब ये गुजरते हैं और भोलेनाथ के जयकारे लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में भी एक श्रद्धा भाव आता है कि मैं भी उनके साथ एक जयकारा लगा लूँ। और ये सब जो चल रहा है व्यवस्था, गवर्नमेंट को इनको और फैसिलिटीज देनी चाहिए। इनके साथ जो ये नंगे पांव आते हैं श्रद्धा के साथ, उनको रहना खाना पीना एक खुली जगह पे रखा जाए कि इन लोगों को इस कंजस्टेड एरिया में, छोटे
पुराने शहरों में ना आना पड़े। एक सवाल मेरा और रहेगा, क्योंकि देखिए कई सारे यात्री आते हैं दुकान पे कहीं ना कहीं सामान खरीदने के लिए आते हैं, तो क्या इससे प्रभाव देखने को नहीं मिलता? देखिए कुछ चीज़ों का तो लिंक होता है इनका, जैसे भगवा कपड़े, भगवा गमछा या कुछ है, वो चीज़ें ये लोग खरीदते हैं जो आम दुकानदार वो नहीं बेचते, मगर फिर भी हमें वो उस चीज़ की सोच ही नहीं है कि ये लोग लेते हैं या नहीं लेते। इनको देख के एक मन खुश होता है कि ये बम बम बोले के जा रहे हैं, और शायद इनको देखने से खुशी से हमारा भी कोई थोड़ा सा रोल हो जाए, भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएं। तो बाकी यात्रा के प्रभाव की बात की जाए और यात्रियों की बात की जाए तो यात्रा में किन किन चीजों का सुधार होना चाहिए सर? इनका रहना खाना व्यवस्था, भक्ति नगर भी छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। पहले दिन आपने भी वहां देखा कि थोड़ा सा डांग वांग भी चल गई, जो अच्छी बात नहीं लगी हमें। और इनके लिए एक खुला मैदान टाइप और ऐसे कमरे टाइप, टेंट टाइप ही लगा लो। नहीं आपके पास कमरे बन सकते, फैसिलिटी दे सकते, तो एक टेंट टाइप ही बना लो कि उस टेंट सिटी में ये रह लें और वहाँ इनकी अच्छा रहना खाना पीना की व्यवस्था की जाए। अंत में आपका तमाम श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए क्या मैसेज है? भगवान उनको वो अच्छे दर्शन दे और उनको ये यात्रा सफल हो। बम बम बोले। बहुत बहुत मार्केट पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? बात करें श्रद्धालु जो आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए या जो टूरिस्ट श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, तो उनसे कितना ज्यादा इफेक्ट जो है मार्केट में बात करें तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे महंत जी माननीय परमेश्वर दास जी हैं, इनके एफर्ट्स के ऊपर अगर आज हमारी पुरानी मंडी का नाम पूरे भारत में लिया जा रहा है, तो वो इन्हीं की बदौलत है। हमारा राम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर पुरानी मंडी की एक पहचान बन चुकी है और जिसको हम कायम रखना चाहते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको ऐसे मंदिर दो मिले हैं बिल्कुल अपने एडजाइनिंग, जिनकी वजह से हमारे बाज़ार का, हमारे जम्मू शहर का, हम लोगों का नाम एक बन रहा है। तो मैं उसके लिए थैंक्सफुल हूँ। हम अपने महंत जी का और अपने प्रभु जी तो चरणों में हम रहते ही रहते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि फ़र्क कितना पड़ रहा है, हर एक चीज़ फ़ायदे नुकसान में नहीं देखी जाती। अगर हमारे साधु समाज को इधर मंदिर के ठहरने से उनको छत मिल रहा है, ठंडी हवा मिल रही है, 3 टाइम खाना मिल रहा है, 2 टाइम चाय रस के साथ मिल रही है, तो इससे ज़्यादा साधु समाज को और क्या चाहिए। उसके लिए हमें कोई नुकसान भी होता है तो हम नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पहले हिंदू हैं, पहले देशवासी हैं, पहले एक अच्छे इंसान हैं। अगर हम उनकी मुश्किलातों को नज़रअंदाज कर दें, उनको हाईलाइट ना करें, उनको हम वो फैसिलिटी ना दें जो हमको देनी चाहिए, तो हम हिंदू नहीं हैं। इसलिए जो कुछ भी है, मैं नहीं समझता कि हर एक बंदा गाड़ी में आए, वो गाड़ी को रोके हमें पैसे दे के जाए, हम बोले हाँ जी अच्छा है। कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अगर हम सेक्रीफाइस करें, मुझे नहीं लगता हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर वो लोग भी हमारे से टॉर्च लेते हैं, कोई गड़ी में सेल डलवाता है या कोई कुलचा ही खाता है, वो भी हमारा पैसा जो है बाजार में सर्कुलेट हो रहा है और होता ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि हम लोग क्या अपने साधु समाज का वेलकम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बेहतर, ये कंटिन्यू होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, मैं ये बात कहता हूँ। क्योंकि हम जो भी हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हर चीज़ अगर फ़ायदे नुकसान में देखें तो मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन है। अगर वो आ रहे हैं जब हमारे पुरानी मंडी में, हमारे जम्मू शहर का, हमारे पुरानी मंडी का नाम उनकी वजह से हाईलाइट हो रहा है, उजागर हो रहा है, तो हम इस तो वो लोग बड़े खुशकिस्मत के लोग हैं कि कहीं तो हम लोग कंसिडर किए जा रहे हैं। अगर साधु समाज को इधर 2 टाइम का खाना, चाय, रस मिल रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन इधर फ्री ऑफ कास्ट हो रही है, तो ये गवर्नमेंट का भी और हमारे महंत जी का भी, पुरानी मंडी के मंदिर का, हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि हो रही है, तो होने चाहिए, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। जिन लोगों को इसको अपोज करने की आदत है, उनको अपना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो उन्हीं के साथ तक लिमिट है। जहाँ तक पूरी सोसाइटी का सवाल है, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं हैं, हम फेवर में हैं कि ये यात्रा कंटिन्यू होनी चाहिए। साधु समाज की रजिस्ट्रेशन राम जी के मंदिर से होनी चाहिए, ताकि राम जी के मंदिर के साथ साथ हमारी पुरानी मंडी का भी नाम हाईलाइट हो। जय हिंद, जय भारत।